इंस्पेक्टर साहब, ये कौन नाटक हो? बताओ थिएटर। पहलवान जी पहले का कहले रहनी हो? हाथ तोड़ेम की आंख फोड़ेम का रहे हो? हाथ कहले रानी। हाथ कहले रहे। माही याद आ गई ना। वो दूसर हम का कहले रहनी? पिछवाड़ा तोड़ेम की गोड़ तोड़ेम? पैर। पक्का देखा कोनो कंफ्यूजन ना होके के चाहिए। अच्छा ओकर बाद हम का कहले रहनी? सर कोनो कंफ्यूजन तो ना आना? एकदम पक्का। बहुत बढ़िया निमा लगा तड़ा हो। एगो सेल्फी। हाँ तनी मुड़िया एजा कर, स्माइल। अरे दरोगा हवा की गुंडा। ए पहलवान जी। जी सर। कहीं हमरा के गुंडा कहता हो? अरे सर जाए दी, वो आपके दढ़िया बलवा देख के आपके गुंडा। अरे नहीं पहलवान जी, दरअसल ये दाढ़ी वाल के बात है ना, अगर किस्सा बता दी। शुक्लाइन जी चौकिया माई से मनौती मंगले वाली कि जबले हमार प्रमोशन ना हो तबले हम दाढ़ी वाल ना मुड़वाई। अच्छा कि उसे कही हमार जी, हम एक स्पेशल परमिशन लेके आई लखनऊ से। कहा ना कि जब एनकाउंटर करे जाइला तब गुंडा लोगन के पता ना चलेला कि हम पुलिस है कि गुंडा। जबले सरवा सूची तबले ओकरा के हम टूट देला। सुमन, तुम रो रो के अपना जान दे दोगी क्या? जो हो गया वो हो गया, अब वो नहीं आ सकते। नमस्कार। देखिए ये दुख के घड़ी में रुआ साथे पूरा पुलिस प्रशासन बा। साथे हम ये वादा करत हैं कि जौन मुजरिम कस्टडी में बा ओकरा के हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। अच्छा बहन जी, जो एफआईआर लिखौले रहलू ओकरा में गवाही में जो नाम रहे कृष्णा के, ऊ कहाँ बाड़न? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, ई हमें कृष्णा भैया। कृष्णा जी कल तारीख बा हो, कोर्ट पहुंच जाइए समय पर। हम गवाही देवे ना जाए। काहे? अरे गवाही से कानून के मदद मिली और अपराधी के और कड़ी सजा। देखी, हम संगीत के साधक बानी। कोर्ट कचहरी के लफड़ा में हमने की पड़े के चाहत। बड़ा अद्भुत आदमी बड़ा हो, ऐसा आदमी के समय था। शुक्ला जी एगो सेल्फी तो बनेला। अरे हमार सेल्फी अच्छा ना आवे। अरे तो हमार तो अच्छा होला ना। देखा कृष्णा जी, राउर गवाही से कानून के मदद मिली और कानून गवाही और सबूत से चलेला। और गवाही से बहन के कितना इंसाफ मिली ये सोच के देखा। हम अपन फैसला सुना चुकल बानी। वैसे फैसला सुनाए का काम तो जज साहब के होला। वैसे आजाद हिंदुस्तान बा, राउर मर्जी। प्रणाम। तुम्हारी आंखों के सामने उन गुंडों ने अशोक को मारा, तुम फिर भी गवाही देने से इनकार कर रहे हो। गवाही दे के क्या फायदा? क्या फायदा? हाँ, उजड़ा तो सुमन के मांग से सिंदूर ना, और मुन्नी के सर से उसके बाप का साया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम पत्थर दिल के इंसान हो। तुम सही कहते थे कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। एक काम करो, यहां से चले जाओ, और अगर इंसानियत होगी ना तो कोर्ट में गवाही देने जरूर आ जाना। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। सुमन जी, इस सामने खड़े शख्स को आप जानती हैं? जी हाँ। कब से जानती हैं? पिछले 1 महीने से। यही है वो जल्लाद जिसने मेरे पति की हत्या की है। लेकिन इसका कहना है कि ये तो आपका लवर है, और ये बात आपके पति को जब पता चला तो आपने बहुत ही चालाकी से उनका खून करवा दिया।
ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या बेहुदा सवाल है? कोई पत्नी अपने पति की हत्या कैसे करवा सकती है? मेरे फाजिल वकील साहब शायद ये नहीं जानते हैं कि ऐसे लाखों केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ऐसा हो सकता है? सुमन जी, अब मैं आपसे जो जो सवाल करूंगा उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देंगी। आपका लव मैरिज हुआ था? हाँ। घर वालों से बगावत करके आपने शादी की थी? हाँ। क्या आपके पति नौकरी करते थे? नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या बेहुदा सवाल है जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है? लेना देना है योर ऑनर, लेना देना है। इनके पति कोई नौकरी नहीं करते थे, घर का इतना खर्चा और साथ में एक बेटी है, तो आखिर घर चलाने के लिए पैसे कहां से आते थे? ये इनकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि पैसे कहां से आते थे। बिल्कुल नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि इन्होंने भी ऐसा किया हो, लेकिन आजकल अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि लव मैरिज के बाद जब चारों तरफ से सपोर्ट बंद हो जाता है तो औरतें अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में धंधे पर उतर जाती हैं। आपको शर्म नहीं आती एक औरत के सामने ऐसी बातें करते हुए? एक महिला की मर्यादा का ख्याल रखिए। सॉरी योर ऑनर, ऐसा कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए जो इस केस के लिए बहुत जरूरी है। सारा मामला आईने की तरह बिल्कुल साफ है कि हत्या किसने करवाई है। That's all, Your Honor. तमाम सबूतों एवं गवाहों के बयानात के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सुमन देवी के द्वारा जंगी पर लगाए गए तमाम आरोप गलत एवं बेबुनियाद हैं। लिहाजा ये अदालत जंगी को बाइज्जत रिहा करने का आदेश देती है। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। सुमन, आरती हूँ। अरे वाह वकील साहब वाह, कानून की आंख में धूल झोंकलता रहा और बाएं हाथ के खेल बा। ए बाजुआ, ये तो कुछ नहीं खे। अरे तू बड़ से बड़ क्राइम करके आओ, चुटकी बजाते बाइज्जत बरी करवा देंगे। और ये अदा पर तो हमारे नेताजी फिदा बड़े साहब। इली बात करवाइए देता नहीं। भैया जी जंगी के फोन बा। हाँ नेताजी नमस्कार। नमस्कार वकील साहब, तुहार फीस तुहार अकाउंट में पहुंच गए। अरे पैसा कहीं भागल जाता का? घर के बाद बा नेताजी। नेताजी शराब के इंतजाम तो हो गए, लेकिन शराब के बाद शबाब चाहिए। वो कब पहुंची? अरे वो पहुंच जाई हो, तनी इंतजार करा। ई भइल ना बात। थैंक यू नेताजी, थैंक यू। रहुआ अपन वाले के इंतजार करी वकील साहब, हमार वाली हमार इंतजार करत हुई। अब हम चलो तनी। जा जा जा। प्रणाम। जा बाबू, ऐश करा। हेलो 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 हेलो।
पांडे जी, सर, ये नंबर तुरंत कंट्रोल रूम में देना और पता करो इस मोबाइल नंबर का लोकेशन क्या है। जी सर। अच्छा, इतना देर हो गई, अभी तक लड़की ना भेजला। तू कौन है बे? और यहाँ कैसे आया? जैसे तू अपना शिकार के खोज में यहाँ आइल बाड़ा, वैसे हमहू अपना शिकार के खोज में यहाँ आइल बानी। हमरा मर्डर करे के बा। तो करके आ, पहले क्या कर सकता हूँ? मर्डर करके आ, बाइज्जत बरी करा दूंगा। कुत्ता काटे उसे पहले ओकरा गला में पट्टा डाल दा, यही ना? इसका क्या मतलब है? मतलब कि मर्डर कइला के बाद वकील से मिलना से बेहतर बा मर्डर के पहले ही बचाव के एडवाइस। बहुत समझदार है तू, बहुत स्मार्ट है, बहुत आगे जाएगा। तो सुन, मर्डर करने से पहले कुछ पॉइंट सुन ले। पॉइंट नंबर 1, जगह सुनसान होना चाहिए। सुनसान बा। रात का समय होना चाहिए। रात भी बा। आसपास कोई सीसी कैमरा नहीं होना चाहिए। नहीं खे। मर्डर एक्सीडेंट लगना चाहिए। बिल्कुल एक्सीडेंट लगी। लास्ट और फाइनल पॉइंट, मर्डर का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। ना छूटी। कोई है, बचाओ। मुझे छोड़ दो। बोलो तुम्हें कितना चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना चाहिए, जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो औरतें अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में धंधे पर उतर जाती हैं। मैं एडवोकेट प्रेम प्रकाश दुबे आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अशोक का कातिल जंगी ही था। जंगी जैसे अपराधी को बचाने के लिए मैंने सुमन जैसी सती सावित्री महिला को कोर्ट में बच्चलन साबित कर दिया। इसके लिए मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए। प्रेम प्रकाश दुबे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब किसी गुनहगार को नहीं बचाऊंगा। देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मुझे जिंदा छोड़ दो। जो देश का है उसको राम राम, जो नहीं है उसका काम तमाम। जय श्री राम।
नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कल जेल से रिहा हुए जंगी और उसको रिहा कराने वाले जिले के मशहूर वकील प्रेम प्रकाश दुबे की अचानक हत्या हो जाने की वजह से चारों तरफ सनसनी मची हुई है। नमस्ते, फिर एक बार स्वागत है आपका देसी भारत चैनल पर। मैं हूं धर्म दुबे। बहुत बड़ी खबर। देखने में ये एक्सीडेंट लग रहा है, परंतु एक ही रात में मुवक्किल और उसके वकील का मरना 1000 सवाल खड़ा करता है। इस मामले में पुलिस को अभी तक ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है, जिसका स्थानीय पुलिस पर काफी दबाव है। सुमन, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। कानून झूठा हो सकता है, इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान से कभी कुछ नहीं छिपता। एकदम ठीक कहा तारू। भगवान अपन फैसला कह देना। जो इंसान जंगी के ओकर कर्म की सजा दे देलेस, ओकर राम नाम सत्य होगा। और वकील रेवा के निर्दोष साबित करके आत्महत्या कर लेलेस। बाकी शुक्ला जी के ज्ञान इंद्रिया ई बात माने के तैयार नहीं थे कि वकील साहब आत्महत्या कर सकल। बाकी जौन महादेव की इच्छा, उनकर इंसाफ का हो। कृष्णा जी, इंसाफ हो गए ना बढ़िया से। यही के कहल जाला, भगवान के घर में देर बा, अंधेर ना। वाह वाह, सत्य वचन। ये बात पे तो एगो सेल्फी होके के चाहिए ना। अरे आप तो ऐसे कतरा रहे हैं जैसे कि आप कोई क्रिमिनल हो। हैं? अरे प्यार से मुस्कुराइए और कहिए कि हम जौनपुर में हैं। वैसे को बात बताई, आप महान बाड़ा। कल फिर कोर्ट में कानून अंधा साबित हुआ। कल फिर एक गुनहगार बेगुनाह साबित हुआ। कल फिर एक पवित्र महिला, एक पवित्र नारी सरेआम बदचलन साबित हुई। लेकिन आपने अपना जिद नहीं छोड़ा। आप महान हैं। खैर बहन, हम चला थी। हमरे लायक कोनो भी सेवा होके बस हमके तो बस एक फोन करिए कि भाई हमेशा तैयार रही सेवा खातिर। सुमन, हमार बात तो सुना। अब सुनने सुनाने के लिए क्या रह गया है? क्या देखने आए हो? यही कि सुमन ने आत्महत्या कर ली या वो जिंदा है? तुम्हें गवाही ना देकर क्या मिला आखिर? और गवाही दे के भी काम मिल जाये। आज देश भर के अदालत में कुल मिला के 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़ल बा। जजमेंट कब होई कोनो भरोसा नहीं खे। जो इंसान अन्याय देखकर भी उसके अंदर का खून नहीं खोलता, सच्चाई के प्रति उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती, वो इंसान का खून खून नहीं बल्कि पानी होता है। कोर्ट में सुमन के साथ जो बेइज्जती हुई है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और हत्यारा जो बाइज्जत बरी हो गया, उसके भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो धर्मात्मा जिसके साथ कोई संबंध ही नहीं था, वो उन पापियों को मौत के घाट उतार दिया और तुम गवाही देने नहीं गए। कमाल है। हाँ, हम गवाही देवे ना गई। भीड़ में खड़ा भइल मकसद नहीं है हमार। भीड़ जगह खातिर खड़ा होके हमके वो बने के बा। वाह 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 वाह, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। जिस इंसान का दिल मोम की तरह समझा था, वो इंसान का दिल तो पत्थर निकला। अरे दिल तो छोड़ो, पूरा इंसान ही पत्थर का है। अब अपनी ये झूठी हमदर्दी है ना, प्लीज अपने पास ही रखो और मेहरबानी करके यहाँ से निकल जाओ।
शुक्लाइन, अरे शुक्लाइन, अरे कहाँ बाड़ी हो? मैडम आज नाराज हैं। नाराज बाड़ी? हाँ। कहाँ है? पता ना। अच्छा, जाता नहीं बुला। अरे शुक्लाइन सुने, नाराज बाड़ू। क्या हुआ शुक्ला जी? शांति बता रही थी, थोड़ा खिसियाल वाड़ी। का भाई शुक्लाइन जी, और आज ही का बात है? बाकी सेल्फी भी भेजे, कोनो रिएक्शन भी नहीं आया, भोरे भोरे नाराज हो का? अब रिएक्शन ना अइबो नहीं करेगा। कहे? अरे ऐसा मत बोला शुक्लाइन जी, एक तुम ही तो पूरी दुनिया में जो हमारी सेल्फी पे मरती हो। हाँ तो अब नहीं मरेंगे। काहे? अरे गुंडन के साथ सेल्फी, चोरन के साथ सेल्फी और बीबी के साथ एक को सेल्फी नहीं। कैसी बात कर रही हो? अरे तुम्हारा फोटो फ्रेम तो हमारे दिल ना, यहाँ हमारा दिल है, ये तुम्हारा यहाँ पूरा एकदम धसा के रखे हुए। अब ना हम आपका कौनो बात नहीं सुनने वाले। हमको लगता है ना कि अब आपको हमरा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, हमारा मूड बहुत। अरे तुम पर नहीं मरेंगे शुक्लाइन जी, हम तो तुम्हारे मुरीद हैं, तुम्हारे आशिक हैं। अरे तुम्हारे चक्कर में दाढ़ी मोछ पूरा एकदम बढ़ा। शुक्ला जी जाइए, कहे ना जाइए। हाँ अच्छा, ठंडा फ्रिज से। अच्छा फ्रिज से पानी। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अच्छा जा रहे हैं, जा रहे हैं। जाइए। रोकिए। रुक। भैया हमार गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई बा, हमके पेट्रोल पंप तक छोड़ देब का? ना छोड़ दा, हमके छोड़ दा, भगवान खातिर छोड़ दा।